नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। काला बादल स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के साथ आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा यह आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक डिप्टी मेयर नगर निगम दक्षिण श्री पवन मीणा थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री रामकेश मीणा, विधायक गंगापुर सिटी एवं नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशेष अतिथि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष श्री चतुर्थ खींची, डॉक्टर CS सुशील, रिटायर्ड अधीक्षक न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा, अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संघ महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल मीणा, श्री ख्यालीराम मीणा और जाटव महासभा के अध्यक्ष प्रवीण कदम के साथ जगवीर सिंह जाटव, अनुसूचित जाति में मुख्य रूप से खटीक समाज के अध्यक्ष दिनेश सामरिया, कोटा फल सब्जी मंडी यूनियन के अध्यक्ष निरंजन मंडावत और शहीद काला बादल के पुत्र विवेक सागर विशेष रूप से मुंबई से पधारे थे। आप देख रहे हैं अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वक्ताओं ने ST SC को एकजुट रहने का आह्वान किया और इस अवसर पर साक्यवाल कोली समाज के महासचिव प्रेमचंद साक्यवाल, मेघवाल हितकारी समिति के अध्यक्ष श्री GL मेघवाल के साथ श्री DL वर्मा, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ इन खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नई नई अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी श्री भैरूलाल काला बादल के इस जयंती समारोह में मुख्य वक्ताओं के रूप में डॉक्टर रवि, जो कि इंदौर से पधारे थे। विशेष विषय था कोटे में कोटा, जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उसके बारे में समाज एकजुट होकर इस व्यवस्था का विरोध करेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में इस बिल को वापस करवाएं। इसके लिए सरकार पर दबाव डाला जाएगा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। युवा छात्र पवन मीणा के साथ काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। में बिल ला करके और वो बिल पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कोटे में कोटे वाला जो आदेश है, ये क्रीमी लेयर वाला कोई आदेश नहीं है। ये तो ये कोई एडवाइस किया है केवल, लेकिन कोटे में कोटा वाला आदेश है। स्टेट्स को फ्री कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो इसमें जरूर छेड़खानी करेंगे और हमको पहले ही स्टेट तंग कर रहे हैं लगातार। आज आप देखिए, आप सोच सकते हो, आज जो RS की भर्ती निकली है तो परीक्षा उसके लिए जो वैकेंसियां निकली है, एक भी उसमें ST की सीट नहीं है। क्या गुंडागर्दी है ये? तो ये सब लोग जो है हमारे खिलाफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मंच के बाद, ये आज से नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। आप भी जानते हो क्या है सबका आंदोलन, पूरे दफ्तरों में जो है आपके खिलाफ मुहिम चल रही है और वो मुहिम इतनी अंदर 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 आपके प्रमोशन का जो आरक्षण था उसमें 50 तरह के व्यवधान अड़ंगे ला करके, कोर्टों को बीच में ला करके वो रोक दिया और आप नए सिरे से आपके आरक्षण के बारे में इससे इसको लड़ा दो, इससे इसको लड़ा दो। जब आपस में ही हम लड़ने लग जाएंगे
और आपस में एक दूसरा हमारी बात को जो है काटेगा, फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए एकजुट होना है और इस बात के लिए पूरी कमर कसनी है कि पार्लियामेंट में ये बिल आए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन केवल उन्होंने क्रीमी लेयर के लिए कहा, उन्होंने कोटे में कोटे के लिए कुछ नहीं कहा। और कह ले तब भी हम नहीं मानेंगे। हम जब मानेंगे जब पार्लियामेंट में बिल ला करके इसको निष्प्रभावित करें। पहले भी किया, हमारा एट्रोसिटी एक्ट में जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसिल किया और पार्लियामेंट में भी मिला है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट की घोषणा कर देते हैं? अगर नियत साफ है, अगर नियत साफ है, एसटी एससी के लोगों का भला करना चाहते हैं, क्यों विवाद करना चाहते हो? क्यों बंद करा रहे हो बार बार? और बंद कराने की, हिंसा करने की, उसके जो आप जो है उस उम्मीद में बैठो, इंतजार कर रहे हो उसका। तो ऐसा इंतजार सरकार को, अगर उसकी मंशा अगर ठीक है तो उसको उसी दिन प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि हम पार्लियामेंट के सेशन में बिल लाएंगे। बिल का कुछ कहा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए मैं जगह जगह जा रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एकजुट होकर के और कमर कस लो। ये संघर्ष करना पड़ेगा, ये प्रायोजित है, आरएसएस की चाल है। आरएसएस ने सबसे पहले इसका समर्थन किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आरएसएस ने इसका समर्थन किया है कि हम इस फैसले का समर्थन करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से इनको इन फैसलों को लागू करवाए। और आरएसएस तो जो है पता नहीं क्या क्या बातें उनमें लग गया। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कर्मचारी, क्या कोटा में यही कर्मचारी है क्या? कितने लोग, कितने कर्मचारी हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? डर लग रहा है सरकार से। अरे भाई, आप लोग ऐसे डरोगे फिर कैसे काम चलने वाला है? ये काम चलने वाला नहीं है। ये कर्मचारियों का, अधिकारियों का, किसान हो, मजदूर हो, नेता हो, ये सब बाहर की पदवी है। पहले हम एससी और एसटी हैं। अगर हमारे हक और अधिकारों पे कोई बात आएगी, संविधान के खिलाफ अगर कोई सरकार काम करेगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, ये राजनीतिक पार्टियां बाद में है। पहले हम हमारे हित, हमारे समुदाय की बात करेंगे। हमारे जो जाति और हमारा जो समुदाय है, एसटी और एससी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले माना कि भाई ये समुदाय है और समुदाय का हम कोई भी राज्य सरकार कोटे में कोटा आरक्षण नहीं दे सकती। ये हमारा फैसला नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2004 का। अब अपने ही फैसले को पलट करके और अब उन्होंने 7 जजों की जो बेंच बनी, उन्होंने फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरीके से, न्यायिक तरीके से ही हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट से उन फैसले की समीक्षा नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं, सरकार ने हमारा पक्ष क्यों नहीं रखा? सरकार ने लचर पैरवी क्यों की हमारी? सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि भाई आपने का ही फैसला है और आपने कहा कि कोटे में कोटा नहीं दे सकती कोई राज्य सरकार। वो फैसला जो उनके सामने रखते सुप्रीम कोर्ट के, बताते, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं ये फैसला नहीं आता। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी और तारीख की घोषणा कीजिए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और हमारा ये बिल पास कराइए। यही हमारी मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, आपको याद हो तो 51 में, सन 1951 में नेहरू जी ने 5% रिजर्वेशन दिया एसटी को, 10% रिजर्वेशन दिया एससी को, और 71 में इंदिरा जी ने हमारा 5% एसटी का जो रिजर्वेशन था उसको 7.5% किया, और एससी का जो रिजर्वेशन 10% था उसको 16% किया। 71 के बाद में आज तक ना एसटी का रिजर्वेशन बढ़ा, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन तो जनसंख्या के आधार पर है। हमारे
हमारी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको हर 10 साल में हमारी उसी रेशियो में आरक्षण बढ़ाना है। आपने 71 के बाद में हमारा आरक्षण बढ़ाया नहीं, तो सबसे पहले जो हमारी मांग ये है, राज्य सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि भाई 71 के बाद में जो भी हमारी ST SC की जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुपात में रिजर्वेशन बढ़ाने का आप विधानसभा और संसद में ये बिल ला करके ये पास करवाओ, और उसके आधार पे हमारा जो बैकलॉग बनता है वो बैकलॉग पूरा करवाओ। बैकलॉग की और आरक्षण बढ़ाने की बात हो जाएगी, उसके बाद में आप आंकड़े जुटाना, ये कोटे में कोटा देने की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हमारा मुद्दा है हमारा आरक्षण का कोटा बढ़ना चाहिए और हमारा जो है बैकलॉग बढ़ना पूरा होना चाहिए। तो ये हमारी मांगे जो है आपके माध्यम से हम सब एकजुट होकर के इस बात को करेंगे। ये पूरे देश में चर्चा चल रही है, केवल राजस्थान में ही नहीं है। तो हम दूसरे स्टेटों में भी हम जो है संपर्क में हैं और यहाँ भी हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब तहसीलों में, जिलों में हम लोग जाकर के और ये जन जागृति लाएंगे। कोटा बड़ा शहर है, जयपुर के बाद में कोटा का नंबर आता है। कोटा में बहुत बड़ा वर्ग जो है कर्मचारियों का है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा हर 2 दिन में 5 दिन में आप मिलते रहो एकजुट होकर के, और ये संगठन आपका कामयाब रहना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ ने पहले 2005 में ये संघर्ष किया। मीणा का विवाद आया तब उन्होंने संघर्ष किया उसी प्लेटफॉर्म पे, और अब भी हम लोग पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। हम सरकार से भी बात करेंगे और केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। विधानसभा में भी पूरी तैयारी के साथ अब जो भी सेशन आएगा उसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे, और इसके साथ में आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करो। इसके अंदर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये ST SC का रिजर्वेशन विवादग्रस्त हो जाए। आप सोच सकते हो आप कि जिन लोगों के ST SC OBC का 45% आबादी है, OBC 45% OBC, 20% माइनॉरिटी, 8.5-9% हमारे ST और 16 की जगह 18-19% SC हो गया। जो इसके बाद में जो लोग बच रहे हैं, जो 8-9% लोग हैं, 9% 10% लोग कितना रिजर्वेशन ले रहे हैं? 51%। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन तय कर रखी है, फाउंडेशन तय कर रखी है, 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा। 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं है तो जो बची हुई आबादी है 10%, 11%, वो 11% आबादी 51% रिजर्वेशन लेनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को अगर कोई कोटे में कोटा देना है या आरक्षण की समीक्षा करनी है, और अगर उनको इतनी चिंता है तो 11% वालों के सबसे पहले उनमें कोटे से कोटा उनमें तय करें, 11% वाले। और हम तो ये कहते हैं कि 11% वालों को अगर ये चिंता होनी है कि हमारे हक और अधिकारों को ST SC के लोग खा रहे हैं, तो मैं उनको ये निमंत्रण देता हूँ, केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूँ कि 11% वालों का रिजर्वेशन अलग कर दीजिए, 90% रिजर्वेशन जो पॉपुलेशन है वो अलग कर दीजिए, पता लग जाएगा। आपको जातिगत जनगणना कराने में क्यों ऐतराज हो रहा है? राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं। मेरा दावा है जिस रोज जातिगत जनगणना हो जाएगी उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। इसलिए RSS ने सबसे पहले इस बात का आज ही विरोध किया, भाई जातीय जनगणना हो जाए लेकिन इसका राजनीतिक फायदा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे भाई तुम कौन हो? सरकार हो क्या तुम? RSS कौन है इस बात की एडवाइस करने वाला? लेकिन सबके पीछे, इस एजेंडे के पीछे, ये जो हिडन एजेंडा है, इस एजेंडे के पीछे RSS है, और RSS को ये पक्का भरोसा है कि जिस रोज जातीय जनगणना हो जाएगी और ST SC OBC के लोगों को ये समझ में पड़ जाएगा, उनकी जनसंख्या का उनको पता लग जाएगा, उसी दिन उनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो नीचे से गिर जाएगा। इस बात को लेकर के ये पूरा अफरा तफरी मची हुई है। हमको समझना पड़ेगा, ठीक से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। आगे से जो भी हम कार्यक्रम करें वो कार्यक्रम को ग्रेसफुली रखें, और ये आप इसका बुरा मत मानना। मैं
अभी विश्वविद्यालय में भी कह करके आया आरडी साहब, अरे भाई जो लोग आए हैं दूर दराज से, फूलचंद मीणा जो है वहां कहां से लेकर प्रतापगढ़ से आया बेचारा। तो ये आप अभी इसमें से आप जो बैठे हुए हो और सारे के सारे यहाँ मौजूद लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई रिटायर्ड हमारे अधिकारी हैं, वो सारे 35 साल 40 साल का उनको अनुभव है, उनकी बात सुने, आपकी बात सुने और आज जो हमारे मेहमान हैं उनकी बात सुने, तो उससे ज्यादा हम लोगों को कोई फायदा दूसरी बात से नहीं हो सकता। आपने सब लोगों को एकत्रित किया और ये कार्यक्रम आज काला बादल साहब की जयंती के अवसर पर किया है। ये इसमें और भी 4 चांद लगते हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।